केकड़ी भाजपा नेता एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल के कांग्रेस में शामिल होने के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि भाजपा ने जोरदार पलटवार करते हुए कांग्रेस के दो पूर्व पालिका अध्यक्षों को अपने पाले में शामिल कर सियासी मुकाबले को नया मोड़ दे दिया है। बुधवार को केकड़ी के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू और सरवाड़ के पूर्व पालिका अध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़ ने विधायक शत्रुघ्न गौतम की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा ने दोनों के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने को घर वापसी करार दिया है। मंगलवार को जहां कांग्रेस ने भाजपा के कद्दावर नेता एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल का पार्टी में स्वागत कर भाजपा को बड़ा झटका दिया था, वहीं बुधवार को भाजपा ने एक साथ दो पूर्व पालिका अध्यक्षों को अपने साथ जोड़कर सियासी पलटवार किया। इस घटनाक्रम के बाद नगरपालिका चुनाव को लेकर केकड़ी और सरवाड़ सहित पूरे क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई है। बुधवार दोपहर अजमेर रोड स्थित भाजपा कार्यालय के आसपास अचानक राजनीतिक हलचल बढ़ गई। कुछ ही देर में विधायक शत्रुघ्न गौतम निवर्तमान पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू को बाइक पर बैठाकर भाजपा कार्यालय पहुंचे। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता कार्यालय पहुंच गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक शत्रुघ्न गौतम और कमलेश साहू को कंधों पर उठाकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं में मंगलवार को अनिल मित्तल के कांग्रेस में जाने से दिखाई दे रही मायूसी बुधवार को घटनाक्रम के बाद जोश और उत्साह में बदलती नजर आई। भाजपा कार्यालय में कमलेश साहू का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने के बाद कमलेश साहू ने कहा कि भाजपा सरकार के विकास कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में केकड़ी का चहुमुखी विकास हो रहा है। कमलेश साहू ने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए उन पर दबाव था और अब वे उस दबाव से मुक्त होकर भाजपा के साथ क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में केकड़ी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करेंगे। वहीं सरवाड़ के पूर्व पालिका अध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़ ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि वे मूल रूप से भाजपा से ही जुड़े रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए राजनीतिक रूप से भटक गए थे। अब उनकी फिर से भाजपा में घर वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि आगामी नगरपालिका चुनाव में भाजपा को मजबूत करते हुए केकड़ी सहित क्षेत्र की चारों नगरपालिकाओं में भाजपा के बोर्ड बनाने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अनिल मित्तल का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष को हटाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका कहना था कि ईमानदार व्यक्ति का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। गौतम ने कहा कि एक कार्यकर्ता का हक छीनकर भाजपा बोर्ड में गलत व्यक्ति को नगरपालिका का चेयरमैन बनाना उनकी राजनीतिक भूल रही थी और इसके लिए वे भाजपा कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आज भाजपा छोड़ने के बाद 36 साल तक भाजपा में रहने की बात कर रहे हैं, वे पिछले 2.5 साल से उन्हें नजर नहीं आए और न ही उससे पहले दिखाई दिए। शत्रुघ्न गौतम ने मित्तल के भाजपा छोड़ने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि यदि भाजपा में उनका दम घुट रहा था तो 2 साल कांग्रेस में रुक जाओ, वहां भी तुम्हारा दम घुटने वाला है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भाजपा के दरवाजे पर वापस आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक बाप बेटे ही कांग्रेस में विधायक के दावेदार थे, अब एक और दावेदार कांग्रेस में बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मेरे ऊपर अगर कोई करेगा तो मैं उस पर 11 टिप्पणी करूंगा। उनके इस बयान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अनिल मित्तल के कांग्रेस में जाने के बाद मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं में जहां निराशा का माहौल दिखाई दे रहा था, वहीं बुधवार को विधायक शत्रुघ्न गौतम के काउंटर अटैक से भाजपा कार्यकर्ताओं में फिर रौनक लौट गई है। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा भाजपा सरकार के कार्यकाल में 9 तारीख के बाद विकास कार्य ठप होने संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए गौतम ने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है और उसकी कथनी करनी में अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 4 लेन का काम शुरू हो चुका है और बड़े तालाब का काम भी आगे बढ़ रहा है। भाजपा सरकार के 2.5 साल में शुरू हुए विकास कार्य आने वाले समय में पूरे भी होंगे। गौतम ने कांग्रेस शासनकाल की घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2008 से 2013 के बीच रेल लाने की घोषणाएं की गई और बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, लेकिन आज तक न रेल दिखाई दी और न ही पटरियां। कमलेश साहू वर्ष 2021 में कांग्रेस के बोर्ड से नगरपालिका अध्यक्ष बने थे और 2026 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ। इससे पहले वे युवक कांग्रेस में संगठन की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। हालांकि कमलेश साहू के परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि भाजपा से जुड़ी रही है। उनकी माता कंचन देवी वर्ष 2005 में भाजपा के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ चुकी है। वहीं सरवाड़ के पूर्व पालिका अध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़ की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी भाजपा से जुड़ी रही है।
उनकी पत्नी 1995 में 6 माह तक भाजपा से चेयरमैन रह चुकी है तथा राठौड़ वर्ष 2005 से 2010 तक भाजपा के टिकट पर सरवाड़ नगरपालिका अध्यक्ष रहे। बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वर्ष 2021 में उनकी पत्नी छगन कंवर कांग्रेस के टिकट पर पालिका अध्यक्ष बनी, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। भाजपा के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत के आधार पर स्वायत्त शासन विभाग की कार्रवाई के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया और भाजपा की उर्वशी जैन ने पालिका अध्यक्ष का पदभार संभाला। ऐसे में शंकर सिंह राठौड़ की भाजपा में वापसी को सरवाड़ की स्थानीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो पूर्व पालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़ी है, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हर व्यक्ति विश्वास व्यक्त करता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और यहाँ पे सभी जगह केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी में भाई कमलेश जी साहू ने और आदरणीय शंकर सिंह जी ने विश्वास व्यक्त किया है। केकड़ी की जनता, सरवाड़ की जनता, टाटोटी की जनता, सावर की जनता भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएगी। ऐतिहासिक परिणाम आएंगे, कमल खिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। जैसा कि आपको सभी को पता है, पूरे भारत में हमारे समाज से आते हैं नरेंद्र जी मोदी जी। उनकी जो नीति है विकसित भारत 2047 को लेके, तो उससे प्रेरित होकर मैंने आज भाजपा ज्वाइन की है माननीय मुख्यमंत्री के साथ। राजनीति संभावनाओं का खेल और राजनीति के खेल के जोशर में खेलने में मजा आता है। मित्रों, भाई कमलेश जी बैठे हैं। कमलेश जी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी की भावना से प्रेरित होके कि ये चाय बनाने वाले का बेटा, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस मां की कोख से पैदा हुआ हूं जिसकी नरेंद्र मोदी जी जिस मां की कोख से पैदा हुए उसी समाज का बेटा हूं। ये मैंने आपको कहा था आदरणीय श्रद्धेय शंभुदयाल जी की जन्म जयंती पे कि भारतीय जनता पार्टी सेठ साहूकारों की पार्टी नहीं है, तन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं के खून पसीने की मेहनत से बनाई गई पार्टी है जो नीचे से जमीन से चल के और भारत में तीसरी बार राज कर रही है। इसका नाम भारतीय जनता पार्टी। कोई कहता है मेरा दम घुटता है, दम अब घुटेगा, अभी तक नहीं घुटा है। भारतीय जनता पार्टी में किसी का दम नहीं घुटता। एक कार्यकर्ता चाय बनाने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला कार्यकर्ता बदनलाल शर्मा जी इस प्रदेश का मुखिया बन सकता है। एक अध्यापक का बेटा, एक चपरासी का पोता दूसरी बार केकड़ी का विधायक बन सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि धन्ना सेठों को हमने कह दिया कि चेयरमैन की हां नहीं करेंगे, तो चेयरमैन की हां नहीं करेंगे। उनको हमने चेयरमैन की हां नहीं की, चले गए। परसों तक कांग्रेस के नेता कह रहे थे कांग्रेस की मीटिंग में कि अपने हिसाब से देख लेना, टिकट जो भी लड़े अपने पैसे से लड़े। लेकिन कल एनर्जी आ गई और वो कहते हैं कि नहीं रुक जाओ, 10-10 लाख रुपए में देना चाहते हैं, 10-10 लाख रुपए बांटेंगे। क्या केकड़ी की जनता को गुलाम समझते हो या खरीदार ये समझते हो कि बिका हुआ है? केकड़ी की जनता निष्ठा और ईमानदारी की जनता है। निश्चित रूप से केकड़ी की जनता तैयार बैठी है कि आने वाले समय में कि केकड़ी के लिए ये परिणाम 14 तारीख को बता देंगे। और वो कहते हैं, मैं कल खंगाला, ये राजनीति है, मैं कहता हूं संभावनाओं का खेल है। मेरे परदादा किस पार्टी में थे, मेरे 7 पीढ़ी पहले क्या थे, वो सब निकाल सकते हैं लोग। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि मैं 36 साल तक काम किया, मैं कहता हूं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2.5 साल में तो मुझे दिखे नहीं। जब मैंने चुनाव लड़ा तो ऐसे भागे गधे के सिर से सींग, ऐसे गए कि गधे के सिर से सींग। लोकसभा चुनाव में सबको चिंता थी लेकिन लोकसभा में नहीं दिखे। और 2.5 साल पहले वो कहते थे मैंने राजनीति छोड़ दी, कुर्ते पजामे खूंटी की टांग दिए। केकड़ी की सीट जनरल की आ गई तो कुर्ते पजामे वापस पहन लिए। और अब ये कमलेश जी बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सब नेताओं से, विपरीत विचारधारा के लोगों से, उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2 साल मेरे कार्यकाल के 2.5 साल हमारे साथ भी काम किया। और कमलेश जी को यदि किसी गलत चीज के लिए कहा हो तो कमलेश जी बता सकते हैं। लेकिन चाय से गर्म केटली होती है बेटा। भाई मित्रों, चाय से गर्म केटली का तापमान गर्म होता है। तो चाय तो कहती है मुझे पी ले, केटली कहती है कैसे पी लेगा, हाथ लगाए तो जल जाएगी। तो केकड़ी की कांग्रेस की राजनीति में केटली गर्म है, केटली के
स्थिति आप सबको पता है। ये शंकर सिंह जी बैठे 2.5 साल तक इनको क्या काम करने दिया? तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं केकड़ी विकास की दृष्टि से जो विकास का काम हमने किया, जो विकास की खाका हमने खींचा है, कमलेश जी बैठे हैं। कमलेश जी जब चेयरमैन थे, हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने आके कहा, हमारे पार्षदों ने कहा कि हटाइए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम द्वेषता की राजनीति नहीं करते। और जब 18 में उनका राज आया, पहले ही गले मिलने वालों को कुर्सी से बेदखल किया कि नहीं किया ना? तो ये द्वेषता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करते हैं। आपको पता होगा बहुत सारे कार्यकर्ताओं किस तरह से उनके राज में मुकदमे लगाए गए, मुकदमे लगा के जेल भेजने का काम कराया गया, और क्या क्या किया गया है मैं नाम लेके कल परसों उनको भी ज्वाइन कराऊंगा, जब बताऊंगा कि क्या है। वो लोग जो उनके पार्षद और उनके वर्षों तक कांग्रेस को सींचने वाले लोग, उनके घर बार बिकने की नौबत आ गई थी। मैंने आके उनका भुगतान किया है। कमलेश जी किया कि नहीं किया मैंने भुगतान? पूछो कमलेश जी। तो अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी ऊंदरी गांव में चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर एक व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में सार्वजनिक पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने समझाइश के बाद उस व्यक्ति को नीचे उतारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार सदर थाना पुलिस में दर्ज चोरी के प्रकरण में आरोपी राजू उर्फ राजेश कार तथा मगनाराम मीणा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। इसी मामले में दोनों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ऊंदरी निवासी जोधराज पुत्र प्रेम सिंह राजपूत उम्र 32 वर्ष शराब के नशे में ऊंदरी स्थित सार्वजनिक उप स्वास्थ्य केंद्र के पास पानी की टंकी पर चढ़ गया। पानी की टंकी पर ऊपर चढ़कर जोधराज सिंह टंकी से कूदने की धमकी देने लगा। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसे समझाइश कर नीचे उतारा। इसके बाद पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर एएसपी राजेश कुमार मील तथा डीएसपी मनोज कुमार गुप्ता के निकटतम सुपरविजन में की गई। कार्रवाई में सदर थानाधिकारी मुकेश गोरा मई पुलिस टीम के शामिल रहे। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि असामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास नहीं करें। मैं जोधराज सिंह ग्राम ऊंदी का रहने वाला हूँ। कल मेरे से गलती हो गई थी, मैं शराब के नशे के अंदर टंकी पर चढ़ गया था एवं पुलिस प्रशासन एवं ग्रामवासी से माफी मांगना चाहता हूँ। कोई भी टंकी पर ना चढ़े, न ऐसी कोई गलती करे। केकड़ी में हजरत मोहम्मद साहब की योम पैदाइश के मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर मियाँ जी की बावड़ी से जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी के तत्वावधान में भव्य जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया। यह जुलूस शहर के प्रमुख मार्ग भट्टा कॉलोनी, जूनिया गेट, सदर बाजार, घंटाघर, खिड़की गेट होते हुए कटला मस्जिद आकर समाप्त हुआ। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। समाज के लोग रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर हाथों में झंडे लेकर जुलूस में शामिल हुए और मोहम्मद साहब की शान में नाते पाक एवं कलाम पेश किए। साथ ही सरकार की आमद मरहबा के नारे गूंजते रहे। जुलूस के दौरान कौमी एकता और भाईचारे से जुड़ी नारों की सदाएं भी गूंजती रही। जुलूसे मोहम्मदी का शहर में जगह जगह लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। विभिन्न स्थानों पर जुलूस में शामिल लोगों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पूरे मार्ग में उत्साह और उल्लास का माहौल नजर आया। इस दौरान मुस्लिम समाज के युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जुलूस शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। जश्न ईद मिलादुन्नबी के आयोजन ने शहर में धार्मिक सद्भाव, भाईचारे और कौमी एकता का संदेश दिया। जुलूस में जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी के सदर अब्दुल सलीम गोरी, पूर्व सदर हाजी चंद मोहम्मद, अब्दुल रहीम गोरी, हाजी हकीम मंसूरी, आरिफ मंसूरी, मोहम्मद लतीफ़ देशवाली, उपाध्यक्ष अब्दुल गब्बार, मुबारक हुसैन, रज्जाक अब्बासी,
मुन्ना सरकार, हाफिज मंसूरी, जलील खान, रेहान नकवी, अनवर बंजारा सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए।